दोस्तों इंडिया जीडीपी के लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर सफाई सुथराई की बात की जाए तो ये दुनिया की किसी भी नंबर पर नहीं आती। वो आप इस वीडियो में देखकर ही समझ जाएंगे। अगर सफाई को देखा जाए तो इंडिया के हर कोने में बदबू ही बदबू फील होती है, लेकिन इस स्मेल को सिर्फ वही फील कर सकते हैं जो यहाँ के टूरिस्ट होते हैं, वही लोग जो बाहर से इनको विजिट करने आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस तरह की कोई भी बदबू फील नहीं होती। क्योंकि आपने मुहावरा सुना होगा कि जैसा देश वैसा भेष। तो ये लोग यहाँ पर रह कर ऐसी स्मेल के अंदर भाई ये एडजस्ट हो चुके हैं, इसलिए इन लोगों को इस तरह की कोई भी स्मेल फील नहीं होती। और दोस्तों इस गंदगी की वजह क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। इस इंडिया में रहने वाले लोगों की सिविक सेंस और इनकी हुकूमत की लापरवाही और इन इंडिया के लोगों की अनभक्ति। दोस्तों ये वो वाहिद धर्म है जिनकी इबादत यानी पूजा पाठ के अंदर सिर्फ गंदगी ही फैलाई जाती है। इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इनका मजहब ही इनको गंदगी फैलाने पर मजबूर करता है, और वो मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाऊंगा। और अब कमेंट में इंडिया के मूत्रवासी ये भी कह रहे होंगे कि अपने पाकिस्तान की गंदगी भी दिखाओ। तो भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाकिस्तान का हालात भी दिखाने वाला हूँ। अगर आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो एंड पर मैंने पाकिस्तान की भी वीडियो डाली है। तो आपने कमेंट में ये बताना है कि आखिर पाकिस्तान का माहौल ज्यादा खराब है या फिर इंडिया का। तो ये वीडियो देखकर ही हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया की पहली वीडियो में आपको सबसे पहले इनकी सिविक सेंस दिखाता हूँ। ये एक गाँव है जहाँ पर गवर्नमेंट इनको रोड बनाकर दे रही है, और यहाँ पर इस लड़की को घर के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ गई थी, और वो आकर इसी रोड से निकालने लग गई है। और रोड बनाने वाले उसको आराम से देख रहे हैं, ये नहीं उसको रोक रहे, क्योंकि रोड बनाने वाले भी यही चाहते हैं कि हमें पीछे से पैसा मिलता रहे और हम रोड बनाते रहे, ये लोग रोड खराब करते रहे और हमारी रोजी रोटी ऐसे ही चलती रहे। तो भाई यहाँ पर अगर सिविक सेंस की बात की जाए तो भाई हुकूमत और लोगों दोनों में ही नहीं है। और अब आते हैं इस पुल की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन लोगों को नीचे कूड़ादान नजर आ रहा है, और ये इतना बड़ा कूड़ादान सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। और कुछ लोग तो भाई मन्नतें भी मांगने आते हैं यहाँ पर। इसलिए भाई मैंने कहा था कि ये वो धर्म है जो सिर्फ गंदगी फैलाता है। मानता हूँ कि पाकिस्तान में कचरा होगा, लेकिन लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। और भाई इंडिया में ये बिहार के ऐसे लोग हैं कि जब हुकूमत इनको रोड बना कर देती है तो इन्हें ये लगता है कि हुकूमत यहाँ पर बजरी फेंक कर गई है कि जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो सारे बजरी उठाकर अपने घर ले जाएं, और फिर ये यही करते हैं। और सेंस का इनके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था, और जब इनको आम खिलाने की बारी आई तो इनसे कहा गया कि आप यहाँ पर बैठ जाए, हम खुद आपको आम ला कर देते हैं। लेकिन ये मखलूक ऐसी बातें कहाँ समझती है। और ये लोग कहते हैं कि हम एक अमन का मुल्क है, और वो किस तरह का अमन है भाई जरा ये देखें। यहाँ पर हर बंदे की जान माल को खतरा ही रहता है, यहाँ पर किसी की भी लाइफ सेव नहीं है। और जो बाहर से टूरिस्ट इंडिया को देखने आते हैं भाई वो दोबारा कभी भी इधर नहीं आते। ये लोग चलती हुई ट्रेनों को नुकसान पहुँचाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि शायद इन लोगों को कुछ अकल आ जाए। ये नजारा चेक करें, कितना प्यारा नजारा है, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि ये इंडिया है। जरा ये चेक करें, यहाँ पर एक आदमी नहा रहा है पानी के अंदर, क्या बात है। और ये भाई साहब इस पानी को पवित्र कर रहा है, क्योंकि इंडिया वाले खुद कहते हैं कि भाई अगर मूत्र पियेंगे तो आपके अंदर की तमाम जरासीम खत्म। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही सीन चल रहा है। और भाई ये वीडियो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। चीन का एक छोटा सा बच्चा ट्रेन के अंदर, उसके हाथों से थोड़ा सा पानी गिर गया, और देखे भाई किस तरह से उसने अपने बैग में से टिश्यू को निकाला और उस पानी को साफ किया, क्योंकि ये इंडिया नहीं है। इन छोटे छोटे बच्चों की सेंस का भी मुकाबला नहीं कर सकता इंडिया। और बाकी जो ट्रेन के अंदर लोग बैठकर इसको देख रहे हैं भाई उनके लिए भी ये बात नॉर्मल है, क्योंकि अगर उनसे भी इस तरह की कोई गलती हो जाती तो भाई वो लोग भी यही काम करते। मेरी तरफ से फुल रिस्पेक्ट है यार इस छोटे से बच्चे को। और अगर इंडिया को देखा जाए तो भाई अगर इन लोगों पर पाबंदी भी लगा देना फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये नहर के करीब बहुत बड़ी जाली लगाई कि ये लोग पानी के अंदर कचरा ना फेंके, तो इन लोगों ने आगे से क्या किया, उस पुल के ऊपर ही कचरा फेंकना शुरू कर दिया। और भाई किस नस्ल की ये जनरेशन है, अगर एक रास्ते से रोके तो भाई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन रुकने वाली ये कौम नहीं है।
और इस वीडियो में देखेंगे एक कपल आ रहा है यहाँ पर कोड़ा फेंकने, और कोड़ा भी सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं जहाँ पर लिखा है कि इधर कोड़ा फेंकना मना है। तो भाई वीडियो को जरा गौर से देखना। ये छोटा सा बच्चा उसको बता रहा है कि अम्मी इधर लिखा हुआ है कि इधर कोड़ा नहीं फेंकना, और आगे से उसकी अम्मी कहती है कि अब तू अपने बाप को सिखाएगा। और भाई जरा ये वीडियो चेक करें, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं। पता तो चल गया होगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो भाई मैं ये बताऊंगा कि ये बंदा अपने भगवान कृष्णा से डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहा है। और ये है इंडिया का माउंटेन, जिसको इंग्लिश में पहाड़ कहते हैं। यहाँ की सफाई देखकर आपका दिल करता होगा कि मैं 4-5 महीने यहाँ पर ही गुजार लूं। और ये वीडियो भी इंडिया के मुंह पर एक तमाचा है। ये यूरोपियन लड़का यहाँ पर गिरे हुए वेपर को उठाता है, जबकि यहाँ पर 2 कपल बैठे हैं जो कि इंडिया के हैं। भाई उन लोगों को इस चीज की कोई टेंशन ही नहीं। और ये लड़का वीडियो में ये पैगाम दे रहा है कि भाई ये बहुत बुरी बात है, आपके अंदर जिस नस्ल का कीड़ा है इस नस्ल के कीड़े को मारे और सफाई किया करे। लेकिन ये कह किनको रहा है जो खुद गंद खाते हैं। और ट्रेन की जरा मैनेजमेंट चेक करें, कोड़े को कहाँ पर फेंका जा रहा है। भाई इन लोगों को किस चीज का मसला ही नहीं, क्योंकि इनका मकसद है पूरे इंडिया में गंद फैलाना। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा इंडिया गंदगी के नीचे आकर ही दब जाएगा। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा पूरा उठा के बाहर फेंकते हुए, ये देखिए क्या हालत है इंडियन रेलवे की। और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे। और ये भाई इंडिया का निजाम है, यहाँ पर सिर्फ पब्लिक को आने की इजाजत है। वहाँ पर साइकिल, गाड़ियाँ, गायें, भैंसे, गधे सब आ जा सकते हैं। और ये पाकिस्तान को कहते हैं कि ये लोग अनपढ़ जाहिल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की, तो देखते हैं कि पाकिस्तान में गंदगी का क्या निजाम चल रहा है। तो आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि पाकिस्तान में ज्यादा गंदगी है या फिर इंडिया में। तो दोस्तों अब जरा इस कंट्री को गैस करें, ये कोई यूरोप, अमेरिका या यूके वगैरह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान है। और जरा गौर फरमाएं, कहीं पर आपको कोई गंदगी नजर आ रही है, कोई कागज वगैरह भी अगर नजर आया तो वही बताएं। पाकिस्तान की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में सफाई के लिहाज से ये भी यूरोप कंट्रियों में गिना जाएगा। और इसका सबूत इस वीडियो के अंदर है। कहीं पर भी आपको कोई गंदगी नजर आती है तो भाई आप कह सकते हैं मूत्रवासी मानते हैं कि पहले पाकिस्तान में गंदगी होती थी, लेकिन भाई अब बिल्कुल नजर नहीं आएगी और आइंदा आएगी भी नहीं। और जरा इस ट्रेन को भी चेक करें, आपको लग रहा होगा कि ये ट्रेन है, नहीं भाई ये बस है, और ये पाकिस्तान के अंदर चलती है। और आपकी गवर्नमेंट अगले 20 साल तक भी इस तरह की बसें नहीं ला सकती, क्योंकि ऐसी बसें आते ही इंडिया के लोग अकल ना होने की वजह से तोड़ देते हैं। तो भाई कितनी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ पाकिस्तान की, आपने गंदगी दिखानी है कहाँ पर नजर आ रही है। आपको गोदी मीडिया ने जो बेवकूफ बनाया हुआ है ना कि पाकिस्तान खसारे में जा रहा है, डूब रहा है, भाई वो झूठ बोलते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। और अब जरा यूके के इन कपल को चेक करें जो यूके की ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और किस हालत में है। और अब ये पाकिस्तान की ट्रेन में सफर करेंगे तो भाई जरा नजारा चेक करें। क्यों इंडिया वालों जली ना आपकी, भाई जलवा है हमारा। पाकिस्तान डेवलपमेंट में दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और आपका गोदी मीडिया आपको दिखाता है कि पाकिस्तान तो भाई भूखे मर रहे हैं। और भाई हमारे पास वो कारें हैं जो आप अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। अगर कोई कंट्री आकर ना पाकिस्तान को 100 साल तक भी खाती रही तो इसका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। पता नहीं किस तरह की किस नस्ल की मीडिया है जो आपको भाई हमारे बारे झूठ बोलती है। और सिविक सेंस ना होने की वजह से आपने अपने पहाड़ों की हालत देख ली गंदगी की वजह से। और हमारे लोगों की सिविक सेंस करें जो पहाड़ों के अंदर खुद सफाई कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर मुलाजम करते हैं। भाई सिविक सेंस है पाकिस्तानियों में, तुम जैसे लोग हम नहीं है।